हाय गाइस, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हो फिल्मी बीट। वेल, आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसे होस्ट एंड एक्टर एंड मैं बोलूँगी फादर। उसके बाद वो आपने उनको देखा था बिग बॉस में, बट वो इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनका खुद का ट्रैवल शो आ रहा है। रिसेंटली उन्होंने खुद की एक खुद की कंपनी ओपन की है, येस सुपर बार्स। वेल, आप सोचते रहेंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बट इनके पास काम की कमी नहीं है एंड वो बहुत ही बिजी रहते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उनको लेके आए। वेल, यू गेस इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट टीजे एंड केवी इज हियर विद अस। वेलकम टू फिल्मी बीट। ऐसा आपने हमें बिजी बना दिया, तो वी हैव टू, तो लेट्स प्रूव इट के आप नहीं लेकर आए। हम इतने बिजी हैं कि हम आपको घर पे लेके आ गए, हमारे पास टाइम नहीं है यार। आप आ जाओ, हम फिर बात करेंगे यहाँ पर हमें निकलना है। Firstly, congratulations, like for your travel show is coming. Then again, like you have opened super bars. Congratulations for थैंक यू सो मच मैन। Okay, so 2019 आप कैसे देख रहे हो? ये year like कितना अच्छा था? कैसे देख रहे हो? देख लिया बस खत्म हो चुका है। जा रहा है 2019. Yeah, you're fantastic यार। Lot of It started with planting seeds. Yeah, Lot of that's opportunities, true. हाँ. Because 2020 बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बिकॉज हमने इतने सारे इसमें बीज बो दिए हैं ताकि 2020 में वो खिले, you know. So we have it started really beautiful, you know. बिग बॉस खत्म हुआ, फैमिली से जुड़ गए हम वापस। I swear man. और फिर I just spent so much of time with them, you know, enjoyed those few months फैमिली के साथ। और फिर उसके बाद काम शुरू कर दिया, चाहे वो फिल्म रिलीज़ हुई, चाहे हमने सुपर बार्स जैसे हमारी प्रोटीन बार है, एनर्जी बार एक्चुअली, वी स्टार्टेड दैट, उसका बिजनेस स्टार्ट किया। और अभी एक ट्रैवल शो शुरू कर रहे हैं हम बच्चों के साथ। सो 2020 is going to be really hectic but a lot of fun. Okay, so how you're gonna manage that? Like we always do, one day at a time. The big हो boss is जाएगा. right here actually. वो big हो boss अलग है, जाएगा. but the main big boss is here. Okay, so since you are talking about Big Boss, ये season आप कितना follow कर रहे हो? हमने ये वीकेंड के बाद तक फॉलो किया। उसके बाद जैसे सलमान भाई ने भी हाथ जोड़ दिए, ओके, हमने भी हाथ जोड़ दिए। तो हमने 2 दिन हो गए, हमने देखा नहीं है। Okay. TJ, what about you? You know, कभी-कभी सर दुखने लग रहा है. You watch it, you get such a headache और नींद नहीं आती रात को. You just think, what are these people doing? ऐसे कैसे behave कर रहे हैं? How do they manage? कैसे? How every night they go to sleep, they wake up and they have to face all this again. That's really unbelievable. I don't think I can ever do a show like this. ऐसा platform जहाँ just अरे, wake up and become, everyone's like. It wasn't that bad last year, honestly, in terms of हम लोग सोते थे very relaxed, you know. We would never have so much of stress. हमें stress होता था कि अरे आज nomination में बचना है या फिर आज task होगा. But this is ugly. ये जो season है is an ugly season. A season of fights, a season of abuses, a season of बदतमीजी, a season of disrespect. मतलब आप To जो an unacceptable level. आप हर गलत चीज़ आप इसमें लगा दो। गालियाँ कितनी, मतलब हम जब गाली देते थे, इट वॉज अ बिग थिंग, ओके। आप रियल हो कि आप इस हद तक ना गिर जाओ। आप क्या ऐसे रहोगे नॉर्मल लाइफ? जो आप नॉर्मल लाइफ में हो ना, वो दिखाओ, दैट इज रियल। Yeah. All right, that is not real. That is unreal. That is fake. That is for the camera. That is for the TRP. That is for लोगों के लिए। जो आप real हो, जो आप बाहर हो ना, this is exactly how you have to be inside. और in fact better. Okay, अगर ये सीजन में आप घर में होते तो आप कैसे सर्वाइव करते हैं? लाइक क्या कुछ आप सोचते हैं? अगर वाइल्ड कार्ड भी अगर आप जाते हो, सो व्हाट यू विल डू? भाई मैं फर्स्टली वाइल्ड कार्ड में जाऊंगा नहीं, बिकॉज मैंने देख लिया सीजन, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और अगर स्टार्ट से मैं होता ना, तो ट्रस्ट मी, आई वुड हैव डन समथिंग ऐसे कि मैं घर से निकल जाऊं। आई वुड नॉट बी एबल टू स्टे इन दिस हाउस, नॉट लाइक दिस। मैं अपने ऊपर इतनी नेगेटिविटी नहीं थोप सकता हूँ। मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ही आई मेडिटेट अ लॉट, यू नो। मैं वेरी, यू नो, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। लड़ाई एक हद तक, बट लाइक दिस आई वुड जस्ट से, यू नो व्हाट, आपको आपका शो मुबारक। लेकिन ये सीजन में कोई कॉमनर्स नहीं है, लाइक आम पब्लिक नहीं आई है। देयर इज ओनली सेलिब्रिटी, स्टिल समथिंग इज मिसिंग। व्हाट यू थिंक? क्या मिसिंग है? क्या I बात think कर the रहे हो? celebrities are still missing because इतने सारे celebs जिनके मुझे नाम तक भी नहीं पता था, ये कौन से celebrities हैं? But I think what's missing is that
The realness is missing. सब performances दे रहे हैं, सुबह उठते हैं, सोचते हैं हमें बाहर नहीं निकलना है ऐसे. मिसिंग क्या है? ये तो बहुत सही है, जिस तरह जा रहा है तो टीआरपी सॉलिड आ रही है, तो मिसिंग क्या है? नहीं, for people who are in the house, something inside them is missing. They're Yeah, just they're all just being क्या performers. बात कही है, Performers. something inside them is missing. Yeah. Super. They're just performing every day, and that's not the kind of, जब लोग आपको बोलते हैं कि आपके शो में क्या performance दी आपने, people will not say, अरे Big Boss में क्या performance दी आपने. They will think that's how you really are. Exactly. It's not a performance. तो लोग चाहते भी थे कि मैं सौभाग्यवती भव जैसा रहूं. भाई वो एक एक्ट है. There's a difference between an act and the person you are. अरे बहुत सही कहा इन्होंने कि लोग ये नहीं कहेंगे अरे बिग बॉस में क्या परफॉर्म किया आपने. नहीं, आप बिग बॉस में क्या थे. Yeah. Means that's how you are and that's how people are going to see you. That's how your producers are going to see you. आप बाहर आओगे, all the best to get work. सलमान भाई ने सही कहा था कि इस तरह जैसे आप कर रहे हो काम मिलना बहुत मुश्किल है. और आप लोग बिग बॉस में आए हो काम के लिए, ओके अपने आप आए हो फॉर योर करियर, टू बूस्ट योर करियर. दिस वे यू ओनली बूस्टेड द चैनल्स करियर. ओके अगर सिद्धार्थ की बात करें तो उनका एग्रेशन को लेके लाइक उनके बारे में लोग उनको कहते हैं लाइक वो कलर्स के बिग बॉस के कबीर सिंह हैं. इससे लाइक व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? कबीर सिंह? हाँ तो मिल गया ना, कबीर सिंह जैसे 100 करोड़ क्रॉस की तो टीआरपी भी वैसे ही आ गई है. ऑन हिज एग्रेशन लाइक व्हाट डू यू वांट टू से लाइक ही इज ऑलवेज बीन लाइक दिस, ओके. और यहाँ पे लोग उनको और इंस्टिगेट करके वो एक और हद पार कर चुके हैं. Okay, I've never supported his aggression. I've never supported कि वो इस तरह बदतमीजी से बात करे लोगों से, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो. The way he talks is not acceptable. Okay, I will not take it. And naturally, I'm surprised how people are sometimes are taking it also. लोग ले भी रहे हैं और फिर कोई वापस भी दे रहे हैं. And probably I would also give it back. But I would give it back in such a way that भाई या तो तू या तो मैं. That's it. I would not stay in the house. ओके वेल सलमान ने कहा था कि इनकी राम लक्ष्मण की जोड़ी है आसिम और सिद्धार्थ की. एंड देन अगेन लाइक फाइट हुआ, फिर अलग हुए, फिर वापस आए, फिर अलग हुए, वापस आए. व्हाट डू यू वांट टू से लाइक सच में उनका वैसा ब्रदरहुड और वैसा राम लखन टाइप बॉन्ड आपको लगता है या दिस इज जस्ट फॉर गेम? भाई राम लखन एंड व्हाट राम लखन मैन, राम लखन ऐसे ही एक दे दिया होगा कि आप ये सब चैनल्स के टैग होते हैं. ये राम लखन की जोड़ी है, ये पंजाब की कटीना है, ये इसका है, ये उधर का है, वहाँ का है. These are just channel decided tags. Nobody is any of these things. राम लखन की जोड़ी means you have to be a Lakhan or you have to be a Ram. Dildar, when you call Maryada Purushottam Ram, you have to be that way to get that. Just because you are together, you have to earn it. You have to earn that. That वो बहुत ही बड़ा टैग है. अगर आप फ्रेंडशिप और बॉन्ड की बात करें, I don't think they were just friendship for the show. बहुत ही फ़ायदेमंद वाली एक फ्रेंडशिप थी कि बिकॉज मेरे पास कोई नहीं है, बिकॉज तेरे पास भी कोई नहीं है, हम एक साथ बन जाते हैं. ऑल राइट. अगर बॉन्डिंग में अभी आई ट्वीटेड ऑल्सो अबाउट इट कि अगर बॉन्डिंग या ब्रदरहुड की बात करें तो मन्नू और मनवीर की थी. बुरा गलत था, फिर भी मन्नू और मनवीर एक दूसरे को बोलते थे कि गलत है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे. दैट्स व्हाट इट इज़ एंड दैट्स हाउ इट शुड बी ऑल्सो. ओके पारस की गेम को लेके आप क्या कहोगे? बिकॉज 2 ग्रुप हो चुका है, पारस एक जगह है, एक जगह सिद्धार्थ. तो पारस के लिए व्हाट डू यू वांट टू से? पारस हमेशा खुद के अपने ग्रुप में ही रहता है. हाँ ऐसा ही जैसे कहते हैं ना कि ही प्लेज हिज ओन गेम. हाँ सीरियसली उसका एक बिग बॉस अलग है. बिग बॉस चल रहा है. अपने अंदर एक बिग बॉस चल रहा है उसका. Paras is funny. Like, he just makes me laugh sometimes. क्या है ये आदमी? एग्जैक्टली बिकॉज अभी वीकेंड के बार पे जैसे लोग उन्हें कह रहे थे कि वो लाइक लड़कियों का फ़ायदा उठा रहे हैं एंड लाइक ही इज़ शोइंग हिज कैसनोवा इमेज, प्ले बॉय इमेज. तो उससे लाइक ही इज़ लाइक दैट टाइप एंड लोगों को वो पसंद है. व्हाट डू यू गाइज थिंक? फ्लर्ट करता रहता है. He's one of those irritating Casanovas जो लाइन मारते रहते हैं. Like tell hat. He's not harmful. वैसा है. Yeah. Which is a good thing and that's what people like also. आप जब बाहर भी निकलोगे ना, you don't need to be harmful. You need to have your stand कि आप बोलो जो गलत है वो गलत है, जो सही है जो सही है. कुछ चीज़ें you take कि ठीक है भोगने दो आगे से अपने को. Don't जैसे कहते हैं ना barking dog seldom bites. Okay, तो करने दो. He has that कि वो ज़्यादा
इतना लिमिट से बाहर नहीं जाता. That's one thing I really like about Paras. He's and of course a lot more things. He's funny, entertain करता है, मस्ती मजाक करता है. He's good overall. Okay, and what about Mahira? Well, उनका मसला लोगों को नहीं समझ रहा है. What do you want to say? भाई अब तक कितने दिन हो गए? 50 days हो गए. भाई मसला समझ में आ रहा है लोगों को. हाँ, इसलिए तो हुआ है. हाँ. She's another funny one. Yeah. Okay. Well, ये तो हो गई पारस और माहिरा की बात, लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो देबोलीना और रश्मि एक हफ्ते अब घर के बाहर थे एंड अगेन लाइक दे आर बैक, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग है. आने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, तो इससे बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड है. व्हाट यू थिंक, लाइक एक हफ्ते का लाइक टाइम मिलने के बाद भी स्टिल दे आर नॉट प्लेइंग? What do you do in this house, man? Like आप मुझे समझ में नहीं आया really. You know I feel can good. you do? Yeah. क्या मैं करेंगे रश्मि को देखता हूँ कि वो because जब वो आई एक वीक सही था, उसके बाद इतनी भसड़ मची. क्यों घुसे? मतलब एक ऑलरेडी इतना चल रहा है. What will you prove by you getting in? तो एक तरह से सही है कि रश्मि just ठीक है चलने दो जैसे चल रहा है. And when time comes, she is that के बॉस बजा देगी वो. You know, she has that kind of attitude. पर जब तक नहीं है हो रहा है तो घुसने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता. ओके, कल हमने प्रोमो देखा था दिल से दिल तक, वो रीशूट हुआ था. एक तरफ माहिरा और विशाल थे एंड दूसरी तरफ ऑब्वियसली रश्मि और सिद्धार्थ से. तो कहीं ना कहीं लाइक उनका रोमांस लव एंगल वापस आ रहा था. व्हाट डू वांट टू से ऑन दैट? भाई चैनल के लिए तो ये शूटिंग टीआरपी होगी बिकॉज दो दुश्मन एक साथ. They're trying. फाइट करवाओ, रोमांस करवाओ. अगर रोमांस कोई नहीं कर रहा, हम जबरदस्ती करके आपका डायलॉग क्या था वो? कौन सा? हाँ, या तो फाइट करो या तो फ्लर्ट करो. हाँ, नहीं तो निकलो बाहर. हाँ. Seriously, that's how it's going on. एग्जैक्टली जैसे कि अभी आपने कहा फाइट करो या फ्लर्ट करो, ये सीजन का पैटर्न बन ही चुका था बिकॉज ऑब्वियसली अरहान भी बीच में आए थे. रश्मि का एक लव एंगल सुनने में आया था एंड देन वो नहीं दिखा पाए तो शायद से वो बाहर निकल गए, जिससे ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड. लेकिन अगर फाइट या फ्लर्ट का ही सीन है तो टास्क भी ये सीजन में कोई कर नहीं रहा. जहाँ तक मुझे पता है आपके सीजन में टास्क कंप्लीट होता था, लेकिन ये सीजन में लोग टास्क ही आधे पे छोड़. Even know the simple से tasks है लोग नहीं कर पाते. They just can't do easiest simplest things. वो लास्ट वाला टास्क तो सबसे डिफिकल्ट था. वो राजा रानी वाला टास्क जिसमें इतनी बड़ी फाइट हुई, वो टास्क की वजह से वो फाइट हुई. वो इतना कितना डिफिकल्ट. सलमान भाई को पता था क्या एप्पल और संतरे को पता है कि फाइट उनकी वजह से हुई है. हाँ, इट वाज हिलेरियस मैन, दैट वाज अमेजिंग. सलमान तो काफ़ी ये सीज़न वो काफ़ी अपसेट है कंटेस्टेंट से, लेकिन इसके बाद भी सुनने में आया है कि सीज़न और एक्सटेंड हो रहा है, फरवरी तक जा रहा है. इसमें अभी और वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आना बाकी है. तो सपोज अगर आपको आपके किसी फ्रेंड को भेजना है तो आप किसको भेजना चाहोगे ये सीज़न के बिग बॉस में? मैसेज में और मैंने उसको बोला भी है, मैं निकेतन धीर को भेजना चाहूँगा. ये सीजन में कहीं ना कहीं राखी सावंत को भी बीच में लेके आ रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं. वेल राखी इज़ वेरी अपसेट विद दिस बिकॉज एक जगह आप कहते हो कि वो पंजाब की कैटरीना है और दूसरी जगह आप कहते हो अरे ये तो पंजाब की राखी सावंत है. That's bad. You terrible thing because you can't shame anybody like that, man. That's very wrong. Rakhi Sawant has worked hard and worked a lot. Really? हाँ, शेफाली जरी वाला कांटा लगा गर्ल एंड इवन रश्मि ने बोला ये चीज. Shefali said this. Yeah. And even Rashmi said it. Rashmi मैंने देखा था, she said it. I'm very surprised. I'm very disappointed. How would you say that very about another girl? You're bringing down other women. It's terrible. Is that what you came in the show to do? Not cool. And Rakhi Sawant, there's a personality. She's fire. And however she is, that's how she was in the show. People loved seeing her like that. So Rakhi it's Sawant जैसा कोई नहीं है. Really, she was the first of her kind. And the only one ever. And the only one. Is no Rakhi Sawant. And I don't mean that as, oh, good for you, you're no Rakhi Sawant. I mean that Rakhi is in her own space. She was terrific on the show. Not on the show, कितने सारे shows. She's like, hosted, she's like had fun, like from Amir Khan to like Rakhi Sawant. She's unforgettable. She's really unforgettable, and I don't like that they would say that about her. I really didn't like it. I'm really surprised. ये तो मुझे पता ही नहीं था कि रश्मि and Shefali. Rashmi को मैंने देखा, I didn't see Shefali said it. Sad, very sad. You know, what do you think of yourselves Seriously, then? That who we're are you such then? great people. And they're saying it in a derogatory way. ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है. मेरी दोस्त है रश्मि, फिर भी बोलूँगा कि बहुत ही गलत बोला है. She should come out and apologize to Rakhi. She should. Yeah, there should be a public apology, and even Shefali should. Okay, घर में आपको क्या लगता है यहाँ का वहाँ कौन कर रहा है? झाबड़ा.
छाबड़ा छाबड़ा। शिफाली कोई कम नहीं। पारस जो कर रहा है ना वो गेम से कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो, यू नो, वो एकदम वो मैनिपुलेट, यू नो, ये फनी है। एंड कभी-कभी उसकी प्लान कामयाब नहीं होती, he's like तो he's trying his best। he's a character। शिफाली जो करती है ना, she plays a very wicked venomous game, मुझे ऐसा लगता है। एंड आप टॉप 5 में किसको देखते हैं? The Hulk is there। Hi Hulk। ओके, ये सीजन की बात करूँ तो आप टॉप 5 में किसको देखते हैं? रश्मि, बहू शुक्ला। रानी तो हमेशा जाती आगे। हाँ, शुक्ला, आसिम, शुक्ला, आसिम, रश्मि, I think Paras and और कौन है? I think सना। सना या शेफाली, एक वाइल्ड कार्ड तो आगे जाएगा। So सना तो she's a little now बहुत confused लग रही है, कौन है उनका दोस्त, कौन नहीं है, this and that। So I think she might not make it a top 5। ओके, एंड टॉप 3? टॉप 3 सिद्धार्थ, आसिम and रश्मि। ओके, एंड कॉन्फिडेंट क्या लग रहा है, जीतने के चांसेस किसके हैं? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। आई चैलेंज एनीबॉडी, प्रिडिक्ट कर ले। क्या पता भाव ले जाए। Exactly। You never know, he might have a turnaround। Yeah, you can't predict who's going to be the winner। टॉप 3 तक Winners ठीक hard है। to say। ओके, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये सीजन घर में? मैं किसी को नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ। पहले सिद्धार्थ और रश्मि मेरे फेवरेट्स थे, फिर जैसे हफ्ते बढ़ते गए। First was my Daljit is my very dear friend। Daljit So, and Koina। Koina, yeah। And Koina, I think because Koina is a very strong player, so वो सबके channel favorites को बहुत threat करने वाली थी। So I think it was I think Koina was like a top 3 type। she was Really? I think it was। But now support, I liked sometimes I liked Paras in the beginning, sometimes Shanaz। I liked Bao when he came into the show। I'm still rooting for him। I'm so disappointed, yeah। I'm really disappointed with a lot of people, you know। मेरा मन नहीं कर रहा सपोर्ट करने को किसी का, seriously। कोई मतलब nobody standing on their own। standout character right now in the show कि यही लग रहा है और यही हमें पसंद है। There's nobody Just like because that। सिद्धार्थ You asked us, ऐसा we है, will choose him। है ना, just because सिद्धार्थ ऐसा है, because he's loud, he's a fighter, तो इसलिए वो दिख रहा है and everything is revolving around him, but that does not make him a winner quality। You want एक विनर की क्वालिटी No, कैसी there होनी should be a चाहिए? role model, A role you know, model role winner, model। you know, अगर वो चेंज ओवर हो जाए तो then nothing like it। सो वेल, लास्टली जाने से पहले क्या कहना चाहोगे आपके ट्रैवल शो के बारे में, कब से आ रहा है और क्या कुछ आपको बताना है? न्यू ईयर प्लान्स क्या है? व्हाट इज थिंग्स? होपफुली न्यू ईयर प्लान्स हमारा ट्रैवल शो में जाएगा। Yeah। या फिर एक और नया शो भी आ रहा है हमारा, उसके लिए भी शूटिंग स्टार्ट है।